विलाप गीत। इसमें हम देखेंगे विलाप करने वाला नबी, परमेश्वर के लोगों की दयनीय दशा, परमेश्वर की तरफ लौट आने की बुलाहट। विलाप गीत वह पुस्तक है जिसमें यिर्मयाह का विलाप है। इब्रानी वर्णमाला में 22 अक्षर है और इस पुस्तक में पहले 4 अध्याय काव्य के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें हर एक छंद इब्रानी वर्णमाला के भिन्न अक्षर से शुरू होता है। भजन 119 और नीति वचन 31, 10 से 31 इस लेखन शैली के अन्य उदाहरण हैं। ये पुस्तक यरूशलेम की शव यात्रा का गीत है। यिर्मयाह फूट फूट कर रो रहा था। वो विलाप कर रहा था कि यरूशलेम नगरी, जो एक समय लोगों से आबाद थी, अब एक विधवा की तरह वीरान हो गई है और अपने दुख और शोक में अकेली पड़ गई है। आखिर तक यिर्मयाह ने अपनी पहचान अपने लोगों के साथ ही बनाए रखी और इस पुस्तक में हमारे देखने के लिए यही सबसे जरूरी बात है। परमेश्वर के लोगों की दुर्दशा। अध्याय 1 वचन 9। यरूशलेम के लोगों ने अपने आप को अनैतिकता से भ्रष्ट कर लिया था और जैसा कि आज भी परमेश्वर के बहुत से लोग कर रहे हैं, वे भी उस सजा के विषय में कुछ नहीं सोच रहे थे जो उन्हें मिलने वाली थी। वे पाप करते हैं और ये नहीं समझते कि एक दिन अपने हर एक पाप के लिए उन्हें परमेश्वर को जवाब देना है। अध्याय 1:14। यह यिर्मयाह एक बड़े सजीव चित्रण द्वारा ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने इज़राइल का न्याय करते हुए उसे कैसी सजा दी। परमेश्वर ने उनके पापों को लिया, उन्हें बुनकर उससे एक रस्सी बनाई और उस रस्सी को गुलामी के जुए के साथ बांध दिया। उसने उनकी ताकत निचोड़ ली और उनको शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। लिविंग बाइबल। जिस रस्सी से वे उन्हें बंधक बनाकर ले जाने वालों के साथ बंधे थे, वो उनके अपने पापों से ही बनी हुई थी। अध्याय 2:7। परमेश्वर ने अपनी वेदी को तुच्छ जाना है। वह अपने लोगों की झूठी आराधना को तुच्छ जानता है। उसने उन्हें शत्रु के हाथ में कर दिया है। जब छावनी में पाप पाया जाए और अगुवे स्वयं पाप में जीवन बिता रहे हो, तो प्रभु आज ऐसी मसीही कलीसियाओं में होने वाली झूठी आराधना को तुच्छ जानता है और इसलिए उसने ये अनुमति दे दी है कि शैतान उसके लोगों को बंधक बनाकर ले जाए। अध्याय 2:9। अब व्यवस्था नहीं रही। उसके नबी भी अब प्रभु से कोई दर्शन नहीं पाते। आज यही दशा मसीही जगत की भी है। अध्याय 2 11 और 12। यिर्मयाह कहता है कि वह इतना रोया है कि उससे अब और नहीं रोया जाता। मैं इतना रोया हूँ कि अब मेरे आंसू भी सूख गए हैं। मेरा हृदय टूट गया है। छोटे बच्चे और दूध मुहे बच्चे सड़कों में पड़े मर रहे हैं। वे पुकारते हैं, माँ भूख लगी है, और फिर अपनी माताओं की छातियों पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। लिविंग बाइबल। परमेश्वर के सेवकों को आज उन गरीब और भोले लोगों के लिए रोना चाहिए जिनका भ्रष्ट मसीही अगुओं द्वारा शोषण हो रहा है, और उन युवाओं के लिए भी जो अपने अगुओं के बुरे उदाहरणों की वजह से भटक रहे हैं। हमें मसीही जगत की दुर्दशा के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। अध्याय 2:14। तेरे नबियों ने तेरे लिए जो मूर्खतापूर्ण दर्शन देखे, वे जड़ मूल से ही झूठे हैं। उन्होंने तुझे तेरे पाप दिखाकर
तुझे बंधुआई में ले जाए जाने से रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने झूठ बोला है और ये कहा है कि सब कुछ ठीक है। लिविंग बाइबल। जो कुछ आज बहुत सी कलीसियाओं में हो रहा है, ये उसका कितना सही विवरण है। अध्याय 2:19। इसलिए यिर्मयाह ने लोगों को उत्साहित किया, उठो, रात के प्रत्येक पहर में गला फाड़कर चिल्लाओ, अपने हृदय जल के समान प्रभु के सामने उंडेल दो, अपने हाथ उसकी ओर फैलाओ, अपने बच्चों के लिए याचना करो। ये आज हमारे लिए भी एक उत्साहजनक शब्द है। अध्याय 3:22 और 23। परमेश्वर की करुणा कभी नहीं रुकती, उसकी दया हर सुबह नहीं होती है, उसकी विश्वास योग्यता महान है। ये वाक्यांश उसकी दया हर सुबह नहीं होती है, इसका अर्थ यही है कि अगर हमने अपने पिछले पापों का अंगीकार करके उनसे मन फिरा लिया है, तो हर सुबह परमेश्वर हमारी तरफ ऐसे देखता है मानो हमने पहले कभी कोई पाप ही नहीं किया है। वो हमारे पापों को फिर याद नहीं करता। इस वजह से ही वो प्रतिदिन हम पर नई दया दृष्टि कर सकता है। हमें भी दूसरों को ऐसे ही क्षमा करना चाहिए जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, और उनकी पिछली बातों को याद न करते हुए उनकी तरफ नई दया से देखना चाहिए। अध्याय 3:27 से 33 सभी युवाओं के लिए एक अच्छा शब्द है। जब आप जवान हो तो अपने आप को अनुशासन के जुए के अधीन कर दे। जो अधिकारी परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किए हैं, उनके आगे नम्र और दीन हो, अपना मुंह धूल में रखे, तब आपके लिए कुछ आशा होगी। जब लोग आपको मारे तो अपना दूसरा गाल भी उनकी ओर फेर दे। यीशु के बोलने से पहले ये यिर्मयाह ने बोला था, क्योंकि प्रभु चाहे दुख दे, फिर भी वही करुणा भी करता है। मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान। अध्याय 3:40 में हम सब के लिए एक और अच्छा शब्द है। आओ, हम अपने चाल चलन को जांच कर परखे और परमेश्वर की ओर फिरे। यिर्मयाह ये बयान करता है कि परमेश्वर ने कैसे उसके शत्रुओं से उसे बचा कर रखा। जो अकारण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मेरा पीछा किया, लेकिन जब मैंने तेरे नाम को पुकारा, तब हे प्रभु, तूने मेरी पुकार सुनी। तूने मुझसे कहा, मत डर, तू ही मेरा मुकद्दमा लड़, तू ही मेरा न्याय चुका और मुझे निर्दोष ठहरा। अध्याय 3:52 से 59। ये शब्द हमें भी उत्साहित और आश्वस्त करते हैं कि हमारे शत्रुओं से बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर हमारा बचाव और हमारा न्याय करेगा। अध्याय 4:2। परमेश्वर के बच्चे जिनका मूल्य सोने के तुल्य था, अब मिट्टी के पात्रों जैसे हो गए थे। अध्याय 5:21। हे परमेश्वर, हमें अपनी तरफ फेर ला, जैसे हम प्राचीन समयों में थे, हमें फिर से वैसा ही कर दे। यिर्मयाह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने सिर्फ लोगों के बीच में प्रचार ही किया था, बल्कि उसके हृदय में उनके भटक जाने के प्रति गहरी पीड़ा भी थी। हमारे लिए ये आसान होता है कि हम उठकर अपने प्रचारों में लोगों की आलोचना करने लगे, लेकिन यिर्मयाह के एक महान नबी होने की वजह
उसका गुप्त में उनके लिए रोना, उनकी चिंता करना और उनका बोझ उठाना था। वह रात को जागकर परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता था। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आपका परमेश्वर के सम्मुख ऐसा गुप्त जीवन होना चाहिए। ये आपके लिए एक दुख की बात होनी चाहिए कि भारत में प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम हो रहा है। अगर आपकी इस दुख भरी चिंता के कारण आप रात को उठकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर रोएंगे और उसके बाद जब आप पुलपिट में खड़े होकर उसके वचन का प्रचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वह आपके साथ खड़ा रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, यिर्मयाह की तरह जो भटक रहे हैं, उनके लिए गहरी पीड़ा अनुभव करते हुए उनके लिए रोना, उनकी चिंता करना और उनका बोझ उठाने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।